हर हर महादेव। दोस्तों भक्तों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्ति है तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास अन्य धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिण, कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया। उनके जीवन में उन्होंने कभी किसी को दान दक्षिण नहीं दी और उनका कोई खाने वाला भी नहीं था। उनकी कोई संतान नहीं थी। जी जगह पर उस सेठ की हवेली थी, इसके पास में एक पीपल का वृक्ष था और उसे पीपल के वृक्ष में एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने उसे पे अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसला में आई और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज नगर में जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसला में जाती और अपने बच्चों को दाना खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर भी जय करती थी, लेकिन वहां पर उसको एक भी दाना नहीं मिलता था तो चिड़िया वहां से आगे चली जाती। जब चिड़िया अपने माँ में यह सोने लगती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और वह धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी किसी आशाएं व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, ना ही कभी पक्षियों को यह दाना डालता है। यह सेठ तो बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसला से उड़कर और उस सेठ की हवेली पे जा बैठी है। जब चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठी है तो सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब से अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है, हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्रताप नहीं है, पुत्र धन की प्रताप नहीं है। सेठ और कहता है कि अब जब तक जिएंगे तब तक इस धन को का लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया बड़े गौर से सुनने लगती है। चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहां से उड़ के आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसला में चली जाती है। अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जान लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी वह सेठानी बड़े अच्छे स्वभाव की थी, उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उसे चिड़िया को देखते हैं तो धीरे धीरे सेठानी का उसे चिड़िया से लगा हो जाता है। अब सेठानी उसे चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर डेन डालते और चिड़िया डेन चुगती। ऐसे काफी दिन निकाल जाते हैं। एक दिन चिड़िया माँ में सोने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है, वह मुझे डेन भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने माँ में सोने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो इस सेठानी को पुत्र हो। चिड़िया सोने लगती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती है तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख दर्द एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल जब होता है जब वह माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और चिड़िया सोने लगती है कि यह इतनी सीधी साधु से धनी है, रोज मुझे दाना भी खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म लेने और इनको पुत्र की प्रताप हो? और वह सोने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के माँ में आता है कि क्यों ना मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं और उनसे इंसेट सेठानी के लिए अर्जी करूं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़िया से कहती है कि सुनिए जी, मैं कुछ दोनों के लिए कहानी जा रही हूँ।
आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कहकर चिड़िया अपने घोंसला से उड़ान लेती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, बड़ा परिश्रम करती है, भूखी यासी उड़ती रहती है और उड़ते उड़ते आता वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर महादेव और पार्वती रहते हैं। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और जैसे ही वह माता पार्वती के चरणों में पड़ती है वह बेहोश हो जाती है। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और चिड़िया को होश में लाती है। वह चिड़िया से कहती है कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो है पुत्री, तुम बड़ी परेशान दिखे रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए, आखिर बात क्या है, खुलाकर बताइए। तब चिड़िया कहती है कि मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं और वह सेठानी जी बड़ी भोली है, उनको एक पुत्र दे दीजिएगा। चिड़िया इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उसे चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। तब काफी डर बाद चिड़िया फिर से होश में आई है। तब माँ पार्वती उसे चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठाएंगे, इसके बाद हम महादेव से बात करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद भगवान महादेव अपनी समाधि से खड़े होते हैं। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में लेकर महादेव के पास जाती है और महादेव से कहती है कि प्रभु, फालना नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं। तब महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती है कि प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं तो आपको उन्हें पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ। लेकिन माँ पार्वती उनसे जिद करती है और कहती है कि यह चिड़िया बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से यह भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहाँ तक, इसको खाली हाथ यहाँ से नहीं भेज सकते हैं। अब पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बात जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो अनसेठ सेठानी को हम एक पुत्र दे देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि इस चिड़िया से कहो कि वह सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, कोई पुण्य का कम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण भी नहीं पढ़ते हैं, कोई भेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वह नास्तिक लोग हैं। लेकिन अगर वह पुत्र प्रताप के बाद नास्तिक से आर्थिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्रताप हम देंगे। उनको दान धर्म करना पड़ेगा, उनको मंदिर में जाना पड़ेगा, भिक्षु को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको एक पुत्र की प्रताप हो सकती है। तब वह चिड़िया कहती है कि प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वह सेठ सेठानी मंदिर भी, जैन व्रत त्योहार भी करें, दान दक्षिण करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तब महादेव कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद वह चिड़िया भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को प्रणाम करके वहां से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसला में जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्रताप होती है। सेठ और सेठानी अपने पुत्र को प्रकार बड़े खुश होते हैं, चिड़िया भी बड़ी खुश होती है। चिड़िया भी फूली नहीं समाती कि उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रश्न होती है। चिड़िया भी सोने लगती है कि यह इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है और जब यह सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीज खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े तो नीचे भी करेंगे और वह हमको भी खाने को मिलेंगे। और यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा हो जाता है। एक शिवरात्रि निकाल जाती है, दूसरी शिवरात्रि भी निकाल जाती है, तीसरी शिवरात्रि भी निकाल जाती है और चौथी शिवरात्रि भी निकाल जाती है। जब 5वीं शिवरात्रि आने को होती है तो वह
चिड़िया बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका है और यह सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिण नहीं करते हैं। आप चिड़िया यह सोचकर बड़ी दुखी हो जाती है। चिड़िया सोने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान दक्षिण करना शुरू नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी। यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा तो यह समझ ही नहीं सकते, मेरे इशारे को भी यह नहीं समझ सकते, अब मैं क्या करूँ। यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे बड़े बड़े हो चुके थे। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों और तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दोनों के लिए कहानी जाकर आई हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसला से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर्वत पर जाती है। कैलाश पर्वत पर जाकर वह चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में उठाकर कहती है कि चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया, लेकिन सेठ और सेठानी को सत्य मार्ग पर लाने में मैं सक्षम रही। मैं उनको नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पी, मैं उनसे धर्म का कम नहीं करवा सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही है, ना ही कोई मंदिर जाते हैं और ना ही वह दान धर्म करते हैं, ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही है। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया फिर तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। कहती है, मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्प आयु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज मांगनी हो तो मैया के चरणों में पड़ जाऊं। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने ग जाती है। जब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथ में उठाती है और कहती है कि पुत्री तुम शांत हो जो। तब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से कहती है कि महादेव ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि मियाँ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी उनको समझने की, लेकिन वह लोग मेरी भाषा को नहीं समझ का रहे हैं और मेरे इशारों को भी नहीं समझ का रहे हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं? तब चिड़िया कहती है कि माँ आप और भोले बाबा यदि वहां जाकर सेठ और सेठानी को सही मार्ग पर लाइन तो बहुत अच्छा होगा। तब माँ पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा, हम बहुत जल्द से और सेठानी के द्वारा पर पहुंचने वाले हैं। फिर चिड़िया वापस कैलाश पर्वत से अपने घोंसला में जाती है। कुछ दिन बाद महादेव और पार्वती एक भिक्षु और एक साधु का रूप धारण करके उससे और सेठानी के द्वारा पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया हमको बड़ी तेज भूख ग रही है, आप हमको भजन खिलाएं। यदि तुम लोग हमें भजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब से धनी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा तुम मुझे श्राप मत देना, तुम हमें श्राप मत देना, हम तुम्हें जरूर भजन खिलाएंगे। तब से थानी साधु के भेष में आए महादेव और पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनती है और दोनों को खिलाती है। वहीं उससे धनी का वह नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है, कभी महादेव और माँ पार्वती को रोटी लाकर देता तो कभी सब्जी लाकर देता, कभी कोई मिठाई लेकर आता तो कभी कौन सी मिठाई लेकर आता। यह देखकर माता पार्वती बड़ी खुश होती है। माँ पार्वती सोचती है कि यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। जब से धनी साधु के भेष में आए माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भजन कर देती है, उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जान लगता है। तब से और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा हमसे सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कीजिएगा, लेकिन श्राप मत दीजिएगा। तब महादेव कहते हैं कि सेठ सेठानी ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की है और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह से तुम रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब से और सेठानी साधु के भेष में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमें कोई मार्ग बताइए, अब हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में जाकर तो हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते हैं। फिर महादेव कहते हैं कि खड़े हो जो और
ध्यान से सुनो, आज के बाद यदि तुम्हारे द्वारा पर कोई भी आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, जीव जंतु की सहायता करो, धर्म पूर्ण करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं, तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हम ऐसा ही करेंगे। और सेठ और सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो यह पुत्र खेल रहा है यह तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं मिला है, तुम्हें तुम्हारे नसीब में तो पुत्र था ही नहीं, यह तो एक चिड़िया की देन है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश पर्वत तक पहुँची है। और कैलाश पर्वत तक जाने के बाद महादेव और पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए पुत्र मांगा है। यह उसकी विनती का फल है कि आज तुम्हारे घर में एक नन्हा सांप पुत्र खेल रहा है। तब वह सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा वह चिड़िया कौन सी है? तभी वह चिड़िया वहाँ पर आई है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, यह दिन शिवरात्रि का था, जी दिन महादेव और पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सब और सेठानी के घर महादेव और पार्वती अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं। वह सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की शिवरात्रि सफल होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी महाशिवरात्रि का पाव बनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और साथ में चिड़िया भी व्रत करती है और देवों के देव महादेव के दर्शन प्रकार वह लोग प्राप्त हो जाते हैं। उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर महादेव की ऐसी कृपा रहती है जैसी सेठ और सेठानी पर रही। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय।